नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आपका स्वागत है और हम आपको बता दें कि सेक्टर 16 की डिस्पेंसरी में खड़े हैं। कोविड जैसी महामारी में जो लोग कोरोना योद्धा का काम करते हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं डिस्पेंसरी से कि डिस्पेंसरी में कुछ लोगों को जो स्टाफ है, उनको प्रॉपर जो तनख्वाह होती है टाइम से, वो टाइम से तनख्वाह नहीं मिली। तो हम बात करते हैं जो सेक्टर 16 डिस्पेंसरी का स्टाफ है उनसे। नमस्कार जी। नमस्ते सर, मैं दीपमाला। हमारी डिस्पेंसरी में मतलब लगे हुए इस डिस्पेंसरी में 8 साल के करीब हो गया है। पर 8 साल से हमारे साथ ऐसा ही मोस्टली होता है कि 20 या 25 के बाद ही हमें सैलरी मिलती है। हमें कभी भी टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती है। 6 सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं आउटसोर्सिंग में, उनको 8-10 से पहले-पहले सैलरी आ जाती है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन हमारी सैलरी के लिए कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे एसएमओ मैम ने भी सीएमओ को ऑफिस में फ़ोन करके बताती पूछती हैं कि उनकी सैलरी कब आएगी, पर वहाँ से कोई हमें जवाब नहीं मिलता। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो कितना वक्त हुआ जो आपको अभी तक सैलरी नहीं? सर, अभी मार्च की भी नहीं आई है और अप्रैल भी आपको पता है पूरा खत्म होगा, मई आ गया है। अब बताइए हम अपनी फैमिली कैसे खर्चा चलाएँ? लॉकडाउन में मेरा हस्बैंड ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने के लिए आपको पता है आज की डेट में ऑटो चलता नहीं है। हम एक फैमिली कमाने वाले, हम अपना घर के चलाएँ कैसे? ये सरकार के लिए हम इतना काम करते हैं, सवेरे घर से निकल के आते हैं, हमें जाने का कोई टाइम नहीं होता है कि हम कब घर जा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट सरकार को ये सोचनी चाहिए कि टाइल सैलरी टाइम पे दें हमें ताकि हम अपना घर चला सकें। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब देखा आपने जैसे इन्होंने बताया कि मतलब कि जो ये लोग तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और जो इनको वक़्त से तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है, तो सरकार से यह अपील है कि मतलब कि इनका कहना है कि भई इनकी सैलरी जो है टाइम से दी जाए। एक अंकल और भी हमारे साथ उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम है जी? हाँ जी, अरविंद सिंह नाम है। हम लोग 8 साल हो गया काम करते हुए, किसी महीने में कभी सैलरी सही टाइम से नहीं आता है। घर में 1 मेंबर कमाने वाले हैं, 4 लोग खाने वाले हैं। अब बताओ लॉकडाउन का समय चल रहा है, किस तरीके से मतलब घर चलेगा? लोग सुबह आते हैं ड्यूटी पे, शाम को जाने का कोई टाइम नहीं होता है और इसी तरीके से 8 साल से चलते आ रहा है, कभी सही टाइम से सैलरी नहीं आई है। हाँ जी। तो आप लोगों ने क्या पहले आवाज़ उठाई क्या ऐसे? ये हम लोगों का आवाज़ सर वहाँ तक नहीं जाता है, जो 6 में हैं, ज़्यादा वर्कर हैं, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी 8 से 10 तक सैलरी आ जाती है। हम लोग करते हैं तो बोलते हैं जी अभी बजट नहीं है, तो कभी बिल पास नहीं हुआ, ऐसी बातें होती हैं बस। धन्यवाद जी। तो मतलब कि ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा मतलब कि ये जो ये बता रहे हैं कि भई हॉस्पिटल में एक तरफ जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उनकी सैलरी वक़्त से आ जाती है और जो डिस्पेंसरी का स्टाफ है, उनकी वक़्त से डिस्पेंसरी सैलरी नहीं आती। तो एक मैम और है हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या है मैम का कहना? मैम थोड़ा साइड में आ जाएँगे? अच्छा, हाँ जी, गुड क्या नाम है? अनुराधा नाम है। मैं इस डिस्पेंसरी में 5 साल से काम कर रही हूँ। किस पोस्ट पे हैं आप? हम यहाँ अटेंडेंट हैं। हाँ, 5 साल में हमने एक बार भी नहीं देखा कि हमारी सैलरी कभी टाइम पर आई हो। हमेशा 20-25 या 2-2 महीने पार करने के बाद ही हमारी सैलरी आती है। इतना परेशान हो रखे हैं कि हमने कभी हम 6 सेक्टर में जाते हैं, कभी हमें कहीं भेजते हैं, कहीं कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है और काम हमने एक दिन भी कोविड के टाइम में हमें पता है इस टाइम हमें सरकार को हमारी ज़रूरत है, तो हम काम नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं पे हड़ताल होती है, हम हड़ताल में भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अगर हड़ताल में जाते हैं, तो यहाँ काम कौन करेगा? हम अपनी ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं, तो सरकार को नहीं होता कि हम अपनी ज़िम्मेवारी निभाएँ। कैसे राशन चलेगा? सरकार ने अब लॉकडाउन लगा दिया, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी? कोई फीस ऐसा कोई स्कूल ऐसा है जहाँ बच्चों की फीस ना भरी जा रही हो? स सरकार फीसें लगातार ले रही है, बच्चों के रेंट ये दुकानों के रेंट लगातार जा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा भी तो दें ना। चल दुकान हमारी बंद हो गई, कम से कम मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, उसकी तनख्वाह तो हमारी दे जिससे हम अपने घर को चला सके, राशन ला सके, बच्चों की फीस भर सके। उसके लिए सरकार नहीं सोचती, सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया और तनख्वाह नहीं देनी। ये कहाँ का रूल है कि हाँ हेल्थ वर्कर से काम करवाते रहो गधे की तरह, उनको तनख्वाह नहीं देनी। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे मतलब सरकार अच्छा होनी चाहिए ही जैसे नहीं। आपने बताया कि भई 5 साल से मतलब कि आप यहाँ जॉब पे हैं। एक मैम बता रहे थे काफ़ी वक़्त से, वो भी काफ़ी सालों से हैं। वो अंकल जी 9 8-9 साल से हैं। तो आप लोगों ने कहीं आवाज़ नहीं उठाई इसकी, कोई कंप्लेंट नहीं करी बहुत आपने? बार की है सर, बहुत बार सीएमओ के पास की है, पीएमओ के पास बहुत बार कंप्लेंट की है, तो कहीं सुनवाई नहीं है। कभी यही कहते हैं बजट नहीं आया, बजट नहीं आया, कब बजट आएगा? मरना तो वैसे भी है, कोविड से भी मरना है, भूख से ही मरना है। कम से कम पेट भर के तो मार दो हमें। तो कहीं न कहीं सरकार एक वक़्त एक तरफ कहती है कि जो मज़दूर है उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मेहनताना मिलना चाहिए, पर यहाँ हमने देखा है कि काफ़ी वक़्त से काम कर रहे हैं ये जो स्टाफ़ है यहाँ पे डिस्पेंसरी का स्टाफ़ है। इनका कहना है कि 6 सेक्टर जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे वक़्त से सैलरी मिलती है पर इन लोगों को वक़्त से सैलरी नहीं मिलती है। एक-एक मामला आ रहा है कि 2 महीने से सैलरी नहीं मिली लोगों की उसमें। एक है हमारे पास जो कुछ एक एजेंसी का चेंज ओवर हुआ है। पहले हमारे एक एजेंसी के पास आउटसोर्सिंग का था टेंडर जो
अब दूसरा उसने टेक ओवर किया है, तो उसके चलते थोड़ी सी डिले हुई है। पर मैंने पुरानी जो एजेंसी वाले उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि जल्दी से अपनी क्लियरेंस करें और स्टाफ की सैलरी दें। मैम ये कब तक हो जाएगा कुछ idea? जितनी जल्दी हो सके मैं दोबारा से उनको बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि आज कल में ही ये हो जाए। धन्यवाद।